नहीं मैडम सुनिए, आपसे बात करनी है, आप विधायक हो, आपसे बात करनी है। समस्या नहीं सुनेंगे लोग, नहीं सुन लीजिए समस्या नहीं सुन कैमरा तो भाव लगा दूंगा दिमाग में। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, जिसे कहा जाता था ये आम लोगों की पार्टी है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के ही नेता और विधायक अपनी जनता की ना सुने, मनमानी तौर पे तानाशाही रवैये पे आ जाते हैं, तो जनता की हालत कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। हम इसलिए कह रहे हैं, हम लोग इस समय राजौरी गार्डन के वार्ड नंबर 96 में, और यहाँ से जो विधायक है वो चंदीला जी हैं। लेकिन पति को, जो यहाँ पे जो महिला है विधायिका है, उनके पति को विधायक बनने की बड़ी खुमारी है, इसलिए लोगों की सुनवाई भी नहीं होती। क्योंकि एक बात और निकल के आती है कि विधायक जी की बेटी यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन विधायक जी की बेटी चुनाव कैसे हार गई। यानी पत्नी तो विधायक बने, पत्नी के बाद पति को भी विधायक बनना है, और अगर वो भी नहीं बने तो अपनी बेटी को भी चुनाव लड़वाएंगे, और चुनाव में अगर वो हार जाए तो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना है। एक बार मैं गली की तरफ, आपने कैमरामैन से कहूँगा गली की तरफ दिखा दें। गली वाले समस्या से जूझ रहे हैं, सीवर भरा हुआ है, और हमारे आने से चंद पहले, कुछ समय पहले ही इस सीवर की सफाई हुई। कारण क्या कि उन्हें ये पता लगा कि मीडिया के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और वो इस रिपोर्ट को लगाएंगे, तो तुरंत सफाई करवा दी। लेकिन महीनों से लोग यहाँ पर परेशान हैं कि हमारी गली को साफ सुथरा कर दीजिए, हमारे सीवरों को साफ कर दीजिए, ताकि हमें आने जाने परेशानी ना हो। तो विधायक साहब और जो विधायिका के हस्बैंड है, पति देव है, उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि बेटी हारी तो हारी कैसे। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे सबसे पहले कि इनकी समस्याएं क्या है, वार्ड क्या है, और क्या ये कंप्लेंट लेकर गए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। यहाँ ये समस्या 1 तारीख से है। 1 तारीख से आज 15 दिन हो गए, कई बार कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। चंदेला जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जो करना हो कर लियो, नहीं होती बोलो क्या करोगे। देखिए विधायक साहब के अंदर देखिए कितना गुरूर है, क्योंकि खुद उनकी पत्नी विधायिका है। अगर बेटी भी पार्षद बन जाती तो कुछ और रुबाब बनता। तो वो लोगों से ये कहते हैं जीतने के बाद जो करना है कर लीजिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसे आम आदमी की सरकार कहते हैं, और ये आम लोगों के लिए बनी है। शायद केजरीवाल साहब के विधायकों में इतनी खुमारी चढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा ऊपर हवा में उड़ चुके हैं कि यहाँ पे दिल्ली में सरकार उनकी और अब कारपोरेशन में भी उनकी, तो जिम्मेदारी उनकी खत्म हो गई है। जी सर, नाम क्या है? मेरा नाम सर जी जसविंदर सिंह। जी समस्या सर जी यही 1 तारीख से सीवर भरे पड़े, उनके पास जाते हैं, गटर भरे करने की जगह नहीं, उनके पास जाते हैं, सर जी महाराज मुझसे हमको, वो कहते हैं मेरे पास कोई नहीं, मेरी बेटी ने आपको वोट नहीं दिया, मेरी बेटी हार गई, मैं आपका काम नहीं करूँगा। अच्छा, वोट नहीं दिया? हाँ, वोट आपने दिया, मेरी बेटी हार गई है, इसलिए मैं आपकी समस्या हल नहीं करूँगा। जी आप अपना नाम बताएं। कृष्णा जी। जी क्या समस्या है? कितनी बारी कंप्लेंट दी है, कोई गटर खोलने वाला नहीं आता, तो गंद में घर में भी पानी घुस जाता है। तो विधायक जी को ये कैसे पता लगा कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया? पता नहीं, ये भी कोई इनको पता होगा कि किसको दिया किसको नहीं दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा देखिए, 1 तारीख से लगातार कंप्लेंट हो रही है, लेकिन सुनवाई अधूरी है, और अभी भी कह रहे हैं कि शाम तक फिर भर जाएगा, और शाम तक ये भर जाएगा, और उसके बाद फिर जाएंगे, राउंड लगाएंगे, मीडिया वाले आएंगे तो ही काम होगा। तो विधायक जी को पहले अपने नेता, अपने दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री से भी, मुख्यमंत्री जी को पूछना पड़ेगा कि भाई विधायक जी, आप हर बार तो ऐसे ही हुए नहीं, वोट तो जनता ही देगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो वोट आपको जनता क्यों दे, ये सवाल बनता है। जी हाँ जी, मेरा नाम उमा है और E522 में रहते हैं हम। ये पूरी गली मतलब 15 दिन से भरी पड़ी है। पूरी गली से रोज 5-6 बंदे जाते हैं चंदेला जी के पास, ठीक है, और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, ठीक है। मीना है, मीना गुप्ता हमारे ऊपर रहती हैं, वो भी मीडिया में है। उनसे मैंने बोला तो अब उन्होंने कंप्लेन करी, तो ऊपर तक कंप्लेन गई है। जब अभिषेक है कोई जेई है यहाँ के, तो वो आए, उन्होंने फटाक से ये खुलवा दिया। उन्होंने पता होगा, इन्होंने धमकी दी थी कि भाई अपनी खुलवाओगे तो मैं मीडिया में कंप्लेन करूँगी आपकी। तो इसलिए ये घंटे पौने घंटे में उन्होंने जल्दी से आके क्लियर करवा दिया सारा, और वो चले भी गए, आपके आने से पहले ही चले गए वो। तो यहाँ कोई भी दिक्कत हो ना
पानी यहाँ गंदा आता है, आप आके देखना, पानी हम दिखा देंगे आपको। गटर का पानी आता है नलकों में, टूटियों में, उसकी कंप्लेन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी जाके बोल दो। तो क्या फ़ायदा बताओ, वोट दें तो जनता की आफत है, ना दें तो भी हर हालत में जनता को ही मरना है। कुर्सी पे कोई बैठ जाए लेकिन नुकसान तो जनता का ही है ना। सवाल तो यही बनता है, डिसाइड कौन करेगा कि जनता ने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि वोट ईवीएम से होता है और वहां पे लिखा नहीं होता किस पब्लिक ने वोट दिया और किसने नहीं। लेकिन जब नेताजी के अंदर खुमारी चढ़ी हुई हो तो उतरेगी कैसे? क्योंकि हमारे एक पत्रकार साथी ने जब ये कंप्लेंट करी तो वहां पे भी वो ये कहते, जो करना है कर लो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ऐसे तक उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। इसे हम खुमारी कहें या राजनीतिक जो चाशनी उसे चाटने के बाद अहंकार कहें, याद रखिएगा, अहंकार रावण का भी नहीं चलता तो ये नेता है सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है। इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। अंत में एक बार फिर कहूंगा कि जो विधायक है उसे ये समझना होगा वो जनता से चुना हुआ है। अगर जनता के काम नहीं करेगा तो जनता अगर उसे गद्दी पे बैठा सकती है तो गद्दी से उतार भी सकती है। इस बात को भी समझना होगा। और अम्मा जी, अम्मा जी से भी बात करेंगे। जी अम्मा जी। हाँ भैया, बहुत परेशान हो रहे हैं। 3-3 4-4 बार चले गए। ये बोला उनने क्या कह रहे कि हमारे को वोट नहीं दिया तो तुम्हें सड़ा मारेंगे, घर में कीड़े पार देंगे। मैंने जनता से तू बड़ा हुआ है, कोई ये तो अपने आप तो बड़ा हुआ नहीं है। जनता के तो नीचे उतार के ऊपर चढ़ा देती है, तो जनता की तरफ देखना जरूरी है। महीना भर हो गए परेशान होता, आज तो मैं गिर और गई इसमें, जब मैंने ईंट लगाई इसके अंदर आज। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान गिर गई इसके अंदर आज मैं, ऊपर चढ़ी तब। तो मैं विजुअल जो है, जितने विजुअल हैं वो आपको वीडियो के अंदर मैं दिखा दूंगा। एक बार फिर से मैं कहूंगा, एक बार देखिए, क्या विधायक जी की गली ऐसी मिलेगी, किसी पार्षद की गली ऐसे मिलेगी? सिर्फ वोटों के टाइम इन्हें सब कुछ याद आता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये भूल जाते हैं लोग कि ये वही जनता है जो आपको फर्श से उठा के अर्श तक ले जाती है। और अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो लोग आपको फिर अर्श से उठा के फर्श पे भी डाल सकते हैं। इस बात को चाहे विधायिका हो, जो विधायिका यहाँ से जीती हुई है, उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि विधायक वो है, उनके पति नहीं है, और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिसकी शपथ लेकर वो विधायिका बनी है, तो उन्हें अपने वचनों के साथ जाके जनता की सुनवाई करनी चाहिए। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह। नहीं मैडम सुनिए, आपसे बात करनी है, आप विधायक हो, आपसे बात करनी है। समस्या नहीं सुनेंगे लोग, नहीं सुन लीजिए। समस्या नहीं सुन सरकार